शरीर को धारण करके जहां जब जिस समय जिस कालखंड में जिस शरीर की आवश्यकता है उसी तरह का शरीर धारण करके उनके कष्ट को मिटाने का कार्य अवतार का होता। जय हो अवतार देवता। पहली बार संदेह है क्या? बिल्कुल पूरा पूरा सुना। तो आज पहली बार ऐसा अवतार देख रहा हूं कि एक की तो छोड़ो सबके सब डरे। अरे जिनका भय दूर करने के लिए अवतार होता है वही लोग डरे हैं। बोल सुर मुनि नाग नगर नर नारी असोच सकल। कोई बचा क्या? शब्द प्रयोग है सकल। सोच ही सकल त्रासुर भारी। हृदय में सबको दुख हो रहा है। कौन कौन? सुर। पहले शब्द में प्रयोग किया बाबा तुलसी ने। सुर देवता डरे, मुनि, नाग और नगर के नर नारी। और ये नगर के नर नारी है कैसे? बोले पुर नर नारी सुभगी सुचि सहता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ का एक एक पुरुष, यहाँ की एक एक महिला संत है। ये मिथिला एक ऐसा देश है जहाँ की नारियां भी संत हैं। ये आर्यावर्त के मानचित्र में केवल मिथिला एक ऐसा देश है जहाँ की नारी नारी संत है। अब बताइए, संत डरे हैं, देवता डरे हैं, मुनि डरे हैं, तो कैसे मान लिया जाएगा कि ये अवतार है? भाई अवतार का कार्य भय मुक्त करना होता है, भय युक्त करना नहीं है। और इनके आने से देखते रघुपति वेश कराला उठे सकल भय विकल भुवाला। जो राजाएं हैं ये राजा इनको देख करके भय से विकल हो रहे हैं, भय से व्याकुल हो रहे हैं। और ये राजा ऐसे वैसे राजा थोड़ी आए। यहाँ राजा आए हैं, ये राजा भी कुछ दूसरी कोटि के ही राजा है। देव तनुज धरी मनुज शरीरा विपुल वीर आई रणधीरा। ये सब लोग इनसे डर रहे हैं, ये सबको भयभीत कर रहे हैं। यहाँ तक कि जेहि सुभाई चित वही हित जानी सो जानई जब आयु फुटानी। ये बाबा जिसकी तरफ देख रहे हैं उसको ऐसा लगता है कि अब मेरी मौत हो गई, मेरी आयु समाप्त हो गई। सो जानई जब आयु फुटानी, मेरी आयु समाप्त होने वाली है, मेरी मृत्यु निकट आ गई है। इतना बड़ा दृष्टि दोष है। ये अपने आप को अवतार कह रहे हैं। अरे अवतार तो वो होते हैं कि कितना भी श्रमित व्यक्ति हो। संकेत में दे रहा हूं व्यास जी। तन पन सा कर पन सा, शरीर में स्पर्श कर दे अपने शरीर का तो जानते हो कितना बड़ा जादू हो जाता है कि शरीर शक्ति से भरपूर हो जाता है, वज्र की तरह मजबूत हो जाता है और युद्ध करके श्रमित होकर के आता है। और केवल सिर पर कृपा का हाथ पड़ जाता है तो सारी पीड़ा वो है अवतार। एक ये अवतार बता रहे हैं। जय जय बोलिए। अच्छा, हम अवतार बताए आए हैं। बिल्कुल, ये मानस बता रही है कि हम बता रहे हैं? ना, मानस क्या बता रही है? उसमें नहीं बताया आपने पिछली बार जो मानस आप बताया। अति बल मधुक्रेट भजहि मारे महाबली दिति सुख संघारे जहि बलि बांधि सहस भुज। मारा ये सब अवतार जितने भी श्रृंखला बता रहे हैं ये सब अवतार हैं। और राजकुमार, तुमने कहा कि अवतार जब होता है तो अवतार से किसी को भय नहीं होता। क्या ये व्यास जी पहली बार हो रहा है ऐसा? क्या पहली बार ऐसा हो रहा है क्या? ये अवतार के द्वारा कोई भयभीत नहीं है। पहले भी अवतार हुए हैं और एक नहीं सब उससे भयभीत हुए भी हैं।
क्योंकि जिस समय अवतार आता है, अवतार जब अपना कार्य करता है, उस समय माया छन्न होने के कारण लोग उसे समझ नहीं पाते। जिस समय भगवान नरहरि का अवतार हुआ था, समय भगवान नरसिंह का अवतार हुआ, उस समय की स्थिति को ध्यान करें। कितना अपार क्रोध, इतना प्रचंड क्रोध, और आंखों से लपटें निकल रही हैं। सारे देवता, सारे दानव, सारे ऋषि मुनि, नगर पुरवासी, सारे के सारे लोग डरे हुए और इतने भयभीत उस समय लग रहा था कि भगवान नरहरि के क्रोध से ब्रह्मांड फट जाएगा, सारा ब्रह्मांड फट जाएगा भगवान नरहरि के क्रोध से। किसी की पास जाने की हिम्मत नहीं, किसी की निकट जाने की हिम्मत नहीं हो रही। उस समय देवताओं ने प्रहलाद से कहा, बेटा तुम्हारे द्वारा ही इनका प्राकट्य हुआ है, तुम्हारे कार्य से ही इनका प्राकट्य हुआ है, और अगर इनके क्रोध को कोई संभाल सकता है तो केवल तुम ही हो जो इनके क्रोध को संभाल सकते हो। जब देवताओं ने इस तरह से प्रहलाद जी से कहा तो प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके बहुत धीरे धीरे भगवान नारायण के निकट पहुंचे। भगवान नारायण ने एक छोटे से बालक को पास आते हुए जब देखा तो उनकी आंखें धीरे से नीचे की गई, जहां लपटें निकल रही थी आंखों में, धीरे से नम्रता आई, और जैसे पशु अपने बच्चे का प्रेम करते हैं चाट करके, ऐसे ही भगवान नारायण धीरे धीरे प्रहलाद के सिर को चाटने लगे। धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हुआ, और क्रोध शांत हो जाने के बाद सब देवता उनके निकट आए। इनके बाद उनकी स्तुति की गई, और स्तुति के उपरांत भगवान श्री नरहरि ने प्रहलाद को राजगद्दी में बैठाया। राजकुमार, जिस समय अवतार अपना कार्य करता है और जब तक उसका कार्य परिणाम तक नहीं पहुंच जाता, तब तक माया से बंधे हुए लोगों की समझ में ये नहीं आता कि आखिर अवतार कर क्या रहा है। लेकिन वास्तव में अवतार जो है, जो कर रहा है, वो अपने नियम पर ही करता है, जो उसका कार्य है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत